जियाओ यान ने महसूस किया कि उसके शरीर में नी गोंग वान तेजी से फूल रहा है और वो तुरंत बहुत खुश हुआ। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो निषिद्ध जल पुल के केंद्र में अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। क्रॉस लेग बैठते हुए, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपने शरीर में निगोंग वान में होने वाले बदलावों को ध्यान से महसूस किया। सबसे पहले जब उसे इस डू फॉर्मेशन मास्टर के बारे में पता चला तो जियाओ यान जानता था कि अगर इस डू फॉर्मेशन मास्टर की खेती की जाती है तो ये उसकी लड़ाइयों को भी बहुत बढ़ा देगा। लेकिन भले ही उसे प्रशिक्षित किया गया हो, लेकिन खेती करने का कोई तरीका नहीं था, जिससे जियाओ यान काफी उलझन में था। सिर दर्द के लिए उस समय डू फॉर्मेशन मास्टर की पहचान एक कढ़ाई वाले तकिए की तरह थी, जिसने जियाओ यान को काफी चिंतित कर दिया। लेकिन अब यह अलग है। निषिद्ध जल पुल के ऊपर आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए शेन डोंग जम शिलालेख प्राप्त करने के बाद नी गोंग वान भी फूल गया। सफलता। जियाओ यान ने भी अपने दांत पीस लिए और डटे रहे। हालांकि ये दर्द निसंदेह उस समय की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी है जब नी गोंग वान को खोला गया था, लेकिन इसने जियाओ यान को भी पीड़ा पहुंचाई। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जियाओ यान ऐसा है। इस समय निषिद्ध जल पुल के ऊपर रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद जियाओ यान का मस्तिष्क भी अराजकता में था। शेन डोंग जम शिलालेख जियाओ यान के शरीर में निगोंग गोली में वापस आ गया था और जियाओ यान का शरीर शांत हो गया। आध्यात्मिक शक्ति को शेन डोंग जम शिलालेख की शक्ति द्वारा भी खींचा गया था और ये हर जगह छोटी निगोंग गोली से प्रभावित था। जाओ। बूम बूम बूम। जियाओ यान के दिमाग में तीव्र दर्द गूंज रहा था, लेकिन उसके शरीर में नी गोंग वान की हरकत चाहे जो भी हो, जियाओ यान ने अपने दांत पीस लिए और डटे रहे, क्योंकि जियाओ यान किसी और की तुलना में अधिक उत्सुक था। शक्ति, और साथ ही बेहतर जानते हैं कि शक्ति प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। समय बीतने के साथ निगोंग वान फूल गया और आध्यात्मिक समुद्र जो मूल रूप से झांगक्सू था, वो भी तेजी से फैल रहा था और थोड़े समय में ही ये दर्जनों मीटर के स्थान में फैल गया। इससे पहले कि जियो यान बहुत खुश होता, उसने तुरंत जादुई आंदोलन जम शिलालेख को तेजी से चलाने के लिए नियंत्रित किया। 4000 तरीके, 5000 तरीके, 5500। मूल रूप से जियो यान 3000 कोर शिलालेखों को संघनित करने में सक्षम था और 3 सितारा डू डी से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। 5500 ये पिछले 3000 कोर शिलालेखों से एक गुणात्मक परिवर्तन है। यदि पिछले वाले 3 सितारा डू डी पावाओं से निपटने के लिए केवल 3000 कोर शिलालेखों को संघनित करने में सक्षम थे, तो इस समय जियाओ यान पहले से ही 5500 कोर शिलालेखों को संघनित करने में सक्षम था। ये 5500 कोर शिलालेख है। यहां तक कि 5 सितारा डू डी के स्तर पर एक पावरहाउस जियाओ यान में भी लड़ने का आत्मविश्वास है। इस समय जियाओ यान, जो क्रॉसलेग बैठा था, हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस निषिद्ध जल पुल पर भयानक आध्यात्मिक शक्ति ऐसे संयोग से निगल जाएगी। हालांकि जियाओ यान ये भी समझता है कि अगर उसके पास किसी रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिया गया जादुई आंदोलन जनजात शिलालेख नहीं होता, तो उसके आतंक पर निषिद्ध जल पुल पर भयानक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हमला किया गया होता और वो निषिद्ध जल में नदी में सफेद हड्डियों का हिस्सा बन गया होता। सौभाग्य से जियाओ यान सफल रहा। इस समय जियाओ यान भी उत्साहित था, न केवल इसलिए कि उसके शरीर में निगोंग गोली कई बार फूल गई थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शरीर में निगोंग गोली पर जादुई आंदोलन जनजात शिलालेख केवल इसका 1/4 था। 1/4 यदि 4 रन एकत्र किए जाते हैं और फिर वास्तविक जादुई आंदोलन जनजात शिलालेख, तो इसकी शक्ति। जियाओ यान भी हंसा। ऐसा लगता है कि भविष्य में एक अतिरिक्त कार्य होगा इस जादुई आंदोलन जनजात शिलालेख के अन्य 3 भागों को खोजने के लिए। लेकिन यह मामला चिंताजनक नहीं है। आखिरकार
जापान में ये एक लंबा समय होगा। ये वास्तव में आरामदायक है। अपने निगोंग गोली को कई बार विस्तारित करने के बाद जियाओ यान ने अपने पूरे शरीर में राहत की एक अवर्णनीय भावना महसूस की। ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत शक्तिशाली युद्ध संरचना मास्टर अपने हाथों को एक शक्तिशाली संरचना में बदल देता है। इसमें न केवल नदियों और समुद्रों को पलटने की शक्ति होती है, बल्कि एक शक्तिशाली संरचना मास्टर एक राजा भी होता है। वो दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो एक कसाईखाना हो और उसे अपनी मर्जी से मार डाले। मुझे याद है कि एक बार एक शक्तिशाली डू संरचना मास्टर था जिसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए 10 अमर डू योद्धाओं और अनगिनत डू सम्राट योद्धाओं से लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। बाद में क्या हुआ, इसका अंदाजा लगाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी इस समय मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि कौन सा युद्ध संरचना मास्टर जीता? जियो यान भी हैरान था। यह सही है, कौन सा युद्ध संरचना मास्टर जीता, और जीतना बहुत आसान था। एक हाथ से बनाई गई संरचना में अनगिनत डू डी ताकतवरों को फंसाना है और दूसरी संरचना में 10 डू जियान ताकतवरों को फंसाना है, ताकि संरचना में 10 डू जियान से निपटकर आसानी से 10 अमर सेनानियों को हराया जा सके। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सहजता से कहा, वे 10 अमर सेनानी हैं। जियो यान ने भी अपनी पुतलियां कस ली, जाहिर तौर पर अविश्वास में देख रहा था। अरे, ये असंभव मत सोचो। डू संरचना मास्टर्स के हाथों में असली शक्ति संरचना में निहित है। संरचना जितनी मजबूत होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है, लेकिन इसके लिए पीठ के रूप में ढलाईकार की विशाल आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, यानी डू संरचना मास्टर अपने स्वयं के गठन में अजेय है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, अजेय? जियो यान आश्चर्यचकित था। जियो यान भी अजेय शब्द का अर्थ जानता था, अगर ये अजेय था। हां, अजेय, एक अर्थ में अजेय, क्योंकि युद्ध गठन प्रभाग गठन के निर्माण और नियंत्रण का मूल है। इसलिए यदि आप गठन प्रभाग के गठन में लड़ते हैं तो गठन प्रभाग एक अजेय स्थिति में है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, ठीक है, बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो। रास्ता कदम दर कदम आगे बढ़ना है, लेकिन तुम एक आशीर्वाद हो। चलो चलते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी धीरे से और आराम से बोली। जियो यान ने भी शब्दों को सुनकर जानबूझकर सिर हिलाया, क्योंकि जियो यान को बस लगा कि अगर ये उसके जादुई चाल जम शिलालेख की उपस्थिति के लिए नहीं होता तो उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग निश्चित रूप से इस भयानक समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, उसने तुरंत अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को थोड़ी कृतज्ञता के साथ देखा। हालांकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसके गुरु जिनलोंग वांगाई जियाओ यान को नहीं बताएंगे, लेकिन जियाओ यान अपने गुरु जिनलोंगवांग की अदृश्य चिंताओं को महसूस कर सकता है। जियाओ यान भी एक प्यारा इंसान है, हालांकि वो ये नहीं कहता, लेकिन उसे अपने दिल में सब कुछ याद है। थोड़ी देर झिझकने के बाद जियाओ यान भी धीरे धीरे भारी कदमों से आगे बढ़ा। मानसिक शक्ति में वृद्धि के साथ निषिद्ध जल पुल पर चलना बहुत आसान हो गया था, और निषिद्ध जल पुल पर कोई अन्य बल प्रतिबंध नहीं था। इसलिए जियाओ यान बहुत आसानी से निषिद्ध जल पुल के अंत तक आ गया। 1.1z.c। जैसे ही जियाओ यान गिरा, निषिद्ध जल पुल तुरंत गायब हो गया। ये क्या कोई रास्ता नहीं है? जियाओ यान असहाय होकर कड़वाहट से मुस्कुराया। जाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस समय एक आत्मा के रूप में बाहर तैर गया, और फिर उसकी सुनहरी पुतलियां उसे कसकर घूरने लगी। जियाओ यान ने भी अपना सिर फिर से उठाया। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और पाया कि इस अजीब काली नदी से गुजरने के बाद यहां भूत ऊर्जा काफी पतली लगती है, और मुझे नहीं पता कि क्यों। अजीब बात है, लगातार रोने की आवाज क्यों आ रही है। दूधिया सफेद लौ और लाल रोशनी उसके शरीर से उठती हुई। जियाओ यान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी गहरे भूरे रंग की पुतलियां
समय समय पर इधर उधर देख रही थी। भूरी नदी से बहुत दूर जियाओ यान ने यह भी पाया कि इस नदी का पानी बहुत साफ है, लेकिन नदी में सफेद हड्डियां बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं और आम लोग यहां नहीं रह सकते। इस समय इस जगह में रोने की हल्की चीख सुनाई दी, लेकिन दुर्भाग्य से ये असली नहीं थी। जियाओ यान ने फेन जुए को उठाया और उस जगह की गहराई की ओर चल दिया जहां एक बहुत बड़ी चट्टान थी। बस इतना ही कि जियाओ यान चाहे शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करे या आध्यात्मिक शक्ति का, वो उस विशाल चट्टान के अंदर का अनुभव नहीं कर सकता। तुरंत उसे हार माननी पड़ी और फिर ध्यान से इस जगह को देखा। ये जगह काफी बड़ी है, इसका दायरा सैकड़ों मीटर होना चाहिए, लेकिन निषिद्ध पानी के बाद जगह के किनारे पर कई फीट ऊंची एक चट्टान है और चट्टान के खंभे पर हल्की चमक है। इस स्तंभ से कुछ ही दूरी पर यह इस स्थान का निचला भाग है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्तंभ से एक अजीब सी चीख निकल रही है। जियाओ यान ने धीरे से अपने कदमों को दबाया ताकि कोई आवाज ना आए। उसकी गति बेहद धीमी थी। इस समय जियाओ यान स्तंभ के और करीब पहुंच रहा था और उसके माथे पर पसीने की कई बूंदें थी। जाहिर है जियाओ यान को जो जानकारी थी उसके अनुसार उसके सामने का स्तंभ संभवतः वो स्थान था जहां जुड़वा भूत सम्राटों को दबाया और सील किया गया था। जुड़वा भूत सम्राट एक जुड़वा है, लेकिन भले ही वे जुड़वा भूत सम्राटों का आधा हिस्सा हों, जियाओ यान काफी डरता है। आखिरकार चाहे वो ठंडा पूल हो या इस शहर के भूत कुएं में जुड़वा भूत सम्राट, वे जियाओ यान के लिए बहुत शक्तिशाली है। अजीब बात है, इस पत्थर की पट्टिका में एक बेहद भयानक भूत कैसे हो सकता है? जब दूरी कम थी तो गोल्डन ड्रैगन किंग, उनके स्वामी, भी बड़बड़ाए। क्या ये जुड़वा भूत सम्राट हो सकते हैं? जियो यान ने भी गंभीरता से कहा, असंभव। हालांकि जुड़वा भूत सम्राटों की भूत क्यूई मजबूत है। आपको अपने सामने पत्थर की गोली को ध्यान से महसूस करना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने निर्णायक रूप से कहा। ओह, ये सुनकर जियो यान भी जांच कर रहा था। जियो यान की खोज के साथ जियो यान से लगभग 10 मीटर दूर पत्थर की गोली भी चमकीली हो गई। स्टेल के चमकने के बाद जियो यान को यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि इस स्थान में भूत ऊर्जा भी बेहद पतली थी, इतनी पतली कि इसे अनदेखा किया जा सकता था। यह स्टेल बहुत भयानक है। जियो यान की शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियो यान की जांच के बाद स्टेल भी जाग गया और फिर इस स्थान में सभी भूत ऊर्जा को निगल गया। जैसे ही स्टेल का पूरा शरीर चमक गया, एक सांस जो प्रागैतिहासिक काल से जागृत हुई लग रही थी। इस पत्थर की पट्टिका में भूत इतना गरिमामय क्यों है? और ये उन भूतों से थोड़ा अलग लगता है जिनका सामना हमने पहले किया था। ये कुछ हद तक डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले की आभा जैसा लगता है। जियाओ यान ने भी आश्चर्य से कहा, सावधान रहो, अगर कुछ गलत हुआ तो हम चले जाएंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग भी सतर्क हो गया। हाँ, जियाओ यान ने भी जवाब दिया और बोलने के बाद वो धीरे धीरे पत्थर की पट्टिका की ओर चला गया। किसी ने सीलबंद भूमि में सेंध क्यों लगाई? नहीं होना चाहिए। सील का दरवाजा 3 चाचाओं की संयुक्त मुहर है। एक मंडप के अंदर हु डू की आवाज भी गंभीर हो गई। जाहिर है उनके पास इस सीलबंद भूमि की जांच करने के लिए कुछ अनोखे तरीके हैं। एक बार जब कोई सीलबंद भूमि में कदम रखता है तो उसे जल्द से जल्द पता चल जाएगा। लानत है, मुझे उम्मीद है कि ये भूत की दुनिया से नहीं है, वू जियांग ने भी गंभीरता से कहा। वू जियांग ने भूत दुनिया की पिछली लड़ाई में भाग लिया था और वो जुड़वा भूत सम्राटों की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा वू जियांग को यह भी पता था कि ये अंक हथियाने की प्रतियोगिता केवल 5 दिनों में समाप्त हुई है और इस भूत ने कोई हरकत नहीं की है। बहुत शांत होना अक्सर तूफान आने से पहले का संकेत होता है। इंतजार नहीं कर सकता, हमें बुलाओ जो इस प्रतियोगिता के प्रभारी हैं, ताकि हम लाश के जंगल में प्रवेश कर सकें। हाची के आधे जुड़वा भूत सम्राटों ने सील तोड़ दी है। इन लाश के जंगल के लिए
जुड़वा भूत सम्राटों को सील तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा जब दोनों एक में विलीन हो जाते हैं तो ये हमारे ज़ुआनटियन सैंटियन में एक तूफान का कारण बनेगा। वू जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने भी अपने हाथ हिलाए और नरक लाश के जंगल की परिधि पर तुरंत एक ग्रे प्रकाश चमक उठा। ये है जंगल में प्रवेश का संकेत। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर के भूतों ने सील तोड़ दी हो? नहीं, वुजियांग के प्रभारी व्यक्ति के यहां होने से कुछ नहीं होगा। चलो पहले चलते हैं। नरकीय शव वन के बाहर लगातार लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता के प्रभारी हैं। जाओ, वू जियांग के बोलने के बाद वो भी एक गरिमापूर्ण भाव के साथ उड़ गया और फिर यिन शव वन के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। हाँ, हु डू ने भी जवाब दिया और फिर उसके पीछे भागा। जैसे ही दोनों चले गए, मंडप में कई क्रिस्टल पर कुछ भूत दिखाई दिए। इस उपस्थिति से यह स्पष्ट था कि भूत कुछ ढूंढ रहे थे। ये एक और है। नरकीय शव वन की दूसरी मंजिल पर मनुष्यों से बनी पहाड़ियों के ढेर भी ढेर थे। मुलर भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। अब वो भूत की दुनिया में भूतों की कमान संभाल रहा है। साथ ही लाल पहाड़ों और लाल घाटियों में कुछ मुख्य आधार भी है, जिससे मुलर फूल जाता है। आगे बढ़ो। इस बार हमारा लक्ष्य इस बिंदु लूट प्रतियोगिता के सभी प्रतियोगियों में भाग लेना है। आइए हम इन अज्ञानी मनुष्यों को सील तोड़ने के उत्सव के रूप में हमारे भगवान भूत सम्राट को समर्पित करें। मुलर भी अजीब तरह से मुस्कुराया। जाओ, मुलर के बगल में भूत ने भी एक दूसरे को देखा और फिर गायब हो गया। बस इतना है कि मुलर जिस जगह पर है वहां बहुत सारे इंसान हैं। वे धीरे धीरे सो रहे हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के हर इंसान के शरीर पर एक काली जंजीर है। जाहिर है, काली जंजीरों में एक बेहद भयानक माहौल था, जिसने इन प्रतियोगियों को मजबूती से कैद कर रखा था। इस समय अंक लूटने की प्रतियोगिता के खत्म होने में अभी भी 5 दिन बाकी है, लेकिन इस समय आंतरिक शव वन पहले से ही अराजक है और एक ही दृश्य अनगिनत जगहों पर मंचित है। काले लबादों से ढके काले कपड़े पहने लोग इस अंक लूटने की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों पर लगातार हमला करते रहें और छिपते रहें। क्षमता, काले कपड़े पहने आदमी को ले जाने दो। जियाओ यान की छोटी छोटी चोप्स। इस बार मैं तुम्हें दफनाए बिना निश्चित रूप से मरने दूंगा। सुसु। मुलर भी अजीब तरह से हंसा। ये बहुत भयानक है। जियाओ यान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका जब उसने पत्थर की पटिया के ऊपर भयानक आभा महसूस की। इस स्तंभ पर आभा एक भूत है, लेकिन जियाओ यान ने डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले के साथ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, और वो आत्मा कबीले की आभा को गलत नहीं समझेगा। ये स्तंभ स्पष्ट रूप से आत्मा कबीले की आभा है। इस महत्वपूर्ण खोज ने जियाओ यान को ठंडे तालाब में देखे गए एकांत झरने के भूत की याद दिला दी, और ऐसा लगा कि ये आत्मा का शरीर भी था। इस भूत की दुनिया और आत्मा कबीले के बीच कुछ संबंध होना चाहिए। जियाओ यान भी समझना चाहता था। निषिद्ध क्षेत्र में कौन अतिक्रमण कर रहा है? टिकट के लिए पूछें। हाल ही में बहुत कम टिकट है। अनुशंसा टिकट के लिए पूछें। पुस्तक पढ़ने के बाद कृपया वोट करें। लेखक अपडेट करने का प्रयास करेगा। किसने निषिद्ध क्षेत्र में अतिक्रमण किया? प्राचीन और भयानक आवाज भी अंतरिक्ष में धीरे धीरे गूंज उठी। जिस क्षण ये आवाज प्रकट हुई, जियाओ यान को भी लगा कि उसके शरीर में लड़ने वाली क्यूई का प्रवाह बंद हो गया है, और यहां तक कि एक संक्षिप्त अनुपस्थिति भी थी। इस समय जियाओ यान पहले से ही 4 स्टार डू डी के शुरुआती चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, और उसकी आत्मा शक्ति भी सम्राट दायरे के शिखर पर पहुंच गई थी। ये जियाओ यान को इस अल्पकालिक अनुपस्थित मन को महसूस करने और यहां तक कि उसकी लड़ाई की भावना को मजबूत करने के लिए पर्याप्त था, जो इस टेल की भयावता को समझाने के लिए पर्याप्त है। लड़के जियाओ यान, मैं यहां केवल यह सुनने के लिए आया था कि यहां कुछ खजाने हैं, इसलिए कुछ उधार लेने के लिए। जियाओ यान ने भी सम्मानपूर्वक कहा।
1.1z.c। क्या तुम जानते हो कि यह सील करने की जगह है? पत्थर की पट्टिका में एक भ्रामक आकृति है, लेकिन भ्रामक आकृति की शक्ति यह है कि जियाओ यान भी काफी डर गया है। पत्थर की पट्टिका में आकृति काफी भयानक शक्ति है, शक्ति में आवाजें हैं। हाँ, और ये जूनियर भी जानता है कि ये वो जगह है जहां जुड़वा भूत सम्राटों को सील किया जाता है। जियाओ यान भी हंसा। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो चलो। पत्थर की पट्टिका से एक आवाज भी आई। जियाओ यान द्वारा जुड़वा भूत सम्राटों के कहे जाने के तुरंत बाद जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पत्थर की पट्टिका में आकृति की शक्ति तुरंत मजबूत हो गई। जाहिर है, बहुत कम लोग जुड़वा भूत सम्राटों के रहस्य को जानते थे। अगर आम लोग इस रहस्य को जानते, अगर वे इस पत्थर की पट्टिका की रखवाली करते या मृत लोग रहस्य नहीं बताते, फिर पत्थर की पट्टिका से एक अकथनीय शक्ति निकली और जियाओ यान पर हमला किया। हाँ, क्या तुमने मुझसे पूछा है कि क्या तुम मेरे शिष्य को ले जाना चाहते हो? गोल्डन ड्रैगन किंग की दहाड़ती आवाज भी इस रहस्यमयी जगह में गूंजी। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा शरीर भी भयानक शक्ति को बाहर निकालता है, जिससे पूरा स्थान सुनहरा और चमकदार हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग स्टेल से भी आश्चर्य की आवाज आई। जहां तक जियाओ यान पर हमला करने के लिए पत्थर की पट्टिका से निकलने वाली शक्ति की बात है, तो ये उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की सुनहरी चमक से आसानी से बिखर गई। मास्टर वाकई बहुत ताकतवर है। पत्थर की गोली में अभी जो हमला हुआ है वो तार्किक रूप से 5 सितारा डू सम्राट के पूर्ण शक्ति वाले प्रहार के बराबर है, लेकिन इसे उसके अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने इतनी आसानी से चकनाचूर कर दिया। जियो यान उसने भी पत्थर की गोली को गंभीरता से देखा, मानो पत्थर की गोली से रोने की आवाज निकल रही हो। 9 आत्मा स्टेल, मुझे पहचानने के लिए धन्यवाद। तुमने वास्तव में शिष्य पर हमला किया। अगर इतने अच्छे अंकुर में कुछ गड़बड़ है तो गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियो यान के सिर के ऊपर दिखाई दिया और फिर अपनी आवाज में बहुत असंतोष के साथ ठंडी सांस ली। गोल्डन ड्रैगन किंग, भूत दुनिया के 3 अमर लोगों ने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें मार डाला, लेकिन तुम नहीं मरे। पत्थर की गोली में आवाज भी अविश्वास से भरी थी। हे, बेशक मैं मरा नहीं हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ठंडी सांस लेना जारी रखता है। ये वास्तव में भगवान मेरी मानव दुनिया को आशीर्वाद दे। पत्थर की गोली भी बेहद उत्साहित थी। इतनी जल्दी बात मत करो। भूत दुनिया और शैतान दुनिया को कम नहीं आका जाना चाहिए। और क्या, एक राक्षस दुनिया है जो नजर गड़ाए हुए है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी संक्षेप में कहा। स्वाभाविक रूप से हमें इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश में प्रतिभाशाली लोग हैं। पत्थर की गोली से भी एक संतुष्टिदायक आवाज आई। वैसे मुझे आश्चर्य हुआ कि यह मानव लड़का पहले आपकी सांस कैसे ले सकता है, मैंने सोचा। पत्थर की गोली से भी एक आवाज आई। यह बच्चा अब मेरा शिष्य माना जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जियाओ यान को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुओशे और बाकी लोगों के बारे में क्या? पत्थर की गोली भी जारी रही। पुनर्जन्म। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से 2 शब्द बोले। ये बहुत गंभीर है। पत्थर की पट्टिका से एक बेहद अप्रिय आवाज भी आई और आवाज में कुछ गुस्सा भी था। ठीक है, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम भी मेरी यात्रा का उद्देश्य जानते हो। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। वास्तव में भूत शहर के नीचे खजाने होने चाहिए, लेकिन मैं इस मानव लड़के की ताकत का थोड़ा सा हिस्सा हूं। पत्थर की पट्टिका में कुछ अकथनीय छिपे हुए शब्द भी हैं। आप इस बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। हालांकि ये बच्चा अभी काफी कमजोर है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी क्षमता अनंत है, क्योंकि वो और तुओशे दोनों फेंगजुए का अभ्यास कर रहे हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, और बोलने के बाद उसने बात करना जारी नहीं रखा। कुछ शब्द पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से कहे जा चुके हैं। फेंगजुए। पत्थर की पट्टिका चौंक गई और प्राचीन काल की आभा भी निकल आई। ग्रे ऊर्जा ने तुरंत जियाओ
यान के शरीर को नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से घेर लिया। डरो मत, मैं यहां हूं। जब जियाओ यान के शरीर में इन ग्रे ऊर्जाओं के कारण कुछ परिवर्तन हुए तो गोल्डन ड्रैगन किंग की कोमल आवाज भी धीरे धीरे जियाओ यान के दिमाग में प्रवेश कर गई। जैसे ही जियाओ यान के शरीर पर ग्रे ऊर्जा दिखाई दी, जियाओ यान का शरीर भी धीरे धीरे लपटों से जुड़ गया और फिर शरीर का सबसे अंदरूनी हिस्सा फेंजुए धीरे धीरे बाहर निकल आया, मानो इस ग्रे ऊर्जा से आकर्षित हो गया हो। ये वास्तव में फेंजुए है। पत्थर की पट्टिका के अंदर एक बहुत ही हैरान करने वाली आवाज भी थी। ये भाग्य हो सकता है, यहां की चीज पहले उस आदमी तुओशे ने ले ली थी, अब पहले आने की बारी उसकी है। ये वास्तव में एक के बाद एक कड़ी है। पत्थर की पट्टिका में जीवन के थोड़े उतार चढ़ाव भी है। बस इतना ही। लड़के, याद रखो, मैं 9 आत्माओं का स्मारक हूं, जिसे भूत दुनिया में शक्तिशाली भूतों को दबाने के लिए बनाया गया है। मेरे अलावा 8 स्मारक हैं, लेकिन वे भूत जो सील करते हैं वे और भी मजबूत होते जा रहे हैं। मेरे पास यहां बहुत कीमती खजाने हैं, लेकिन आप उन्हें पाएंगे या नहीं, ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। पत्थर की पट्टिका से धीरे धीरे एक आवाज आई। युवा पीढ़ी को कुछ मामूली योगदान देना चाहिए। जियाओ यान ने भी दोनों हाथों से अपनी मुट्ठियां बांध ली और पत्थर की पट्टिका की ओर सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि जियाओ यान को इस भूत की शक्ति का पता नहीं था, लेकिन 9 आत्मा वाले स्तंभ ने इस शक्तिशाली भूत को हजारों सालों तक सील करके रखा है, जिसने जुआन सैंटियन को कई आपदाओं से बचाया है, और ये जियाओ यान के सम्मान के योग्य है। हाँ, कितना विनम्र छोटा लड़का है। वो लड़का तुओशे अभी भी वैसा ही दिखता है। वो लोगों को इतनी सटीकता से देख सकता है। भले ही तुओशे भी डू क्यूई महाद्वीप पर विमान को तोड़ने की शक्ति से ऊपर आया हो, पत्थर की पट्टिका को स्पष्ट रूप से कुछ याद था। खांसी, खांसी, खांसी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शब्द सुनकर हल्की खांसी की और फिर उसकी आंखें जल्दी से झपक गई। ठीक है, ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। ये खजाना तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन उससे पहले हमें अभी भी जुड़वा भूत सम्राटों के मामले को हल करना है। अन्यथा यदि खजाना वास्तव में तुम्हारे द्वारा छीन लिया जाता है, तो केवल मेरी ताकत पर भरोसा करने से जुड़वा भूत सम्राटों को दबाया नहीं जा सकेगा। पत्थर की पट्टिका में भ्रामक आकृति ने भी कहा। वरिष्ठ का जीवन कनिष्ठ स्वाभाविक रूप से थोड़ी शक्ति जोड़ देगा। जियो यान भी हंसा। हालांकि जियो यान जानता था कि इस स्तंभ में लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। ये काफी हद तक इसलिए था क्योंकि उसके स्वामी जिन्नो राजा, उसके स्वामी तुओशे प्राचीन सम्राट से संबंधित थे। अन्यथा उसका भाग्य भी नदी में सफेद हड्डियों से संबंधित होता। कोई अंतर नहीं है। मुझे नहीं पता कि जुड़वा भूत सम्राटों की मुहर को कैसे हल किया जाए। जियो यान ने भी संदेह में पूछा। यह कहना भी आसान है। जुड़वा भूत सम्राट एक जुड़वा है और वे 2 भागों में विभाजित है। यिनक्सी और जीन भूत दुनिया में जुड़वा भूत सम्राट बनाते हैं। हालांकि ठंडे कुंड में दुष्ट यिन काफी कमजोर है और इसका उपयोग केवल जुड़वा भूत सम्राटों के बीच एक पन्नी के रूप में किया जाता है, जबकि इस शहर के भूत कुएं में दुष्ट यिन एक प्रमुख स्थान रखता है। पत्थर की पट्टिका में आवाज का थोड़ा उलटफेर था भी सुनाई दिया। जियो यान ने शब्द सुनते ही भौहें सिकोड़ ली। जाहिर है, हालांकि ठंडे कुंड में दुष्ट आत्माओं ने मुहर तोड़ दी थी। वे जुड़वा भूत सम्राट नहीं थे। ये फिर से खून खराबा होगा। लेकिन ये अजीब है। ठंडे कुंड में बुराई आत्मा का शरीर है। भले ही सील टूट जाए, खतरा बड़ा नहीं है। लेकिन इस भूत कुएं में बुराई एक इंसान का शरीर है। पत्थर की पट्टिका में रहस्यमय आकृति ने भी कहा, यिन बुराई वास्तव में आत्मा का शरीर है। जियो यान भी हैरान था। जाहिर है, हालांकि वो जानता था कि ठंडे कुंड में बुरी शक्ति कमजोर नहीं थी। ये वुजियांग में 6 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत के बराबर थी। लेकिन जियो यान की धारणा में ये बुरी आत्मा डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले की आभा के समान है। मानव शरीर। लेकिन जियो यान के हैरान होने से पहले
पत्थर की पट्टिका में आवाज भी जियो यान के दिमाग में गूंज उठी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य सभी चीजों के स्वामी है। उनके पास न केवल अत्यधिक उच्च ज्ञान है, बल्कि साधना में भी अद्वितीय लाभ है। ये सभी ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि मनुष्य की स्थिति सभी चीजों में उच्च है। मानव शरीर ये थोड़ा परेशानी भरा है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बड़बड़ाया। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आत्मादमनकारी टैबलेट में जुड़वा भूत सम्राट वास्तव में मानव है। मनुष्यों और भूत दुनिया के बीच अंतर यह है कि मनुष्यों के पास शरीर और आत्मा होती है, जबकि भूत दुनिया में भूत पूरी तरह से आत्माओं से बने होते हैं। मानव शरीर, क्या इसका इस आत्मादमनकारी टैबलेट में रोने से कुछ लेना देना हो सकता है? जियो यान ने भी ध्यान से सोचा। हां, इस दुष्ट यिन के जीवन के अनुभव के बारे में बात करना भी दयनीय है। पत्थर की गोली से भी एक पछतावा था। मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। स्टील का आखिरी वाक्य बिना किसी निशान के गायब हो गया, लेकिन जियो यान अभी भी अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रहस्यमय आकृति अभी भी स्टील में मौजूद है। जियो यान भी थोड़ा शांत हो गया और फिर पत्थर की गोली से धीरे से कहा, बाहर आओ, मैं तुम्हारा रोना सुन सकता हूं। जैसे ही जियाओ यान के शब्द निकले, पत्थर की पटिया से अचानक एक बेहद भयानक भूतिया ऊर्जा उभरी और फिर एक सुंदर छाया जियाओ यान की ओर बढ़ी। पत्थर की पटिया के पास धीरे धीरे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। जियाओ यान ने करीब से देखा और ये एक युवा महिला की आकृति निकली। शॉल के लंबे बालों ने उसके चेहरे के आधे हिस्से को थोड़ा ढका हुआ था और ये अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि महिला अभी भी बहुत सुंदर और बहुत चतुर थी। महिला की दो गहरी आंखों ने जियाओ यान को देखा और फिर जियाओ यान के पीछे अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को देखा। उसकी आंखों में संदेह का एक संकेत था। सफेद कपड़े पहने महिला ने थोड़ी हैरानी से फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी चीख सुन सकते हो? क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? मैं वास्तव में तुम्हारी चीख सुन सकती हूं। मुझे नहीं पता कि तुम यहां क्यों रो रहे हो? जियाओ यान ने भी धीरे से पूछा। 1.1Z.C। उसके सामने खड़ी महिला एक अर्थ में जुड़वा भूत सम्राटों का हिस्सा है और दूसरे अर्थ में वो एक साधारण मानव महिला है। इसलिए जियाओ यान ने भी आत्मविश्वास के साथ बात की। इतने सालों से मैं यहां रो रही हूं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने कभी इसे नहीं सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मेरी आवाज सुन सके। ये हजारों साल होना चाहिए। ये वास्तव में एक लंबा समय है। सफेद कपड़े वाली महिला ने धीरे से आह भरी। जियाओ यान ने उसे स्थिर रूप से देखा। उसकी आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति एक दूसरे के साथ बारी बारी से ध्यान से उसके शरीर की जांच कर रही थी। अंत में जियाओ यान को जो मिला वो ये था कि सफेद कपड़े वाली ये महिला बहुत अजीब थी। वो एक आत्मा शरीर नहीं, बल्कि एक वास्तविक शरीर, एक मानव शरीर लग रही थी। हालांकि इस कायर शरीर के नीचे जियाओ यान ने एक अत्यंत भयानक भूतिया आभा के अस्तित्व का अस्पष्ट रूप से पता लगाया, जिसमें आध्यात्मिक प्रकाश का संकेत था। जियाओ यान द्वारा अपनी जांच से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के अनुसार वो कोई दुष्ट आत्मा या भूत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक महिला हो सकती है जिसका इस्तेमाल जुड़वा भूत सम्राटों ज़ी-यिन द्वारा किया गया था। आम लोगों के लिए ऐसे भयानक भूत का होना असंभव है। इस मामले में केवल एक ही संभावना है, ये महिला जुड़वा भूत सम्राटों का अवतार हो सकती है। मास्टर, ये महिला। जियाओ यान ने अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ संवाद करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का भी इस्तेमाल किया। आखिरकार इस तरह की चीज में बहुत कुछ शामिल था, इसलिए जियाओ यान को सावधान रहना पड़ा। भूतलोक में अधिकांश भूत आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। वे भूतलोक में भूत प्रेतों की सहायता से साधना करते रहते हैं ताकि यथाशीघ्र आकाश के अंधकार से छुटकारा पाकर नया जीवन प्राप्त कर सकें। कड़ी मेहनत करने के अलावा पुनर्जन्म पाने का एक और तरीका है, और वो है मानव शरीर पाना।
जब तक मानव शरीर उसके अपने आत्मा शरीर के अनुकूल है, तब तक ये भूत शक्तिशाली साधना पर भी भरोसा कर सकते हैं। मानव शरीर अपने आप ही ले लिया जाता है। बस इतना है कि दुनिया बड़ी है, लेकिन अपने आत्मा शरीर के अनुकूल इंसान को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा कठिन है। और अगर तुम उसे ढूंढ भी लो, तो भूत दुनिया में भूत के चरित्र के अनुसार वो निश्चित रूप से मानव आत्मा और विचारों को बरकरार नहीं रखेगा। ये महिला स्पष्ट रूप से सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गहरी आवाज में कहा, तो केवल एक ही संभावना है, तो जाओ। ये महिला उस भयानक जुड़वा भूत सम्राट के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंच गई है, या शायद इस महिला में कुछ ऐसा है जो जुड़वा भूत सम्राटों को डराता है। जियाओ यान भी जाग उठा जैसे कि उसे ज्ञान हो गया हो। ये सही है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने सहमति में कहा और अपने दिल में कुछ राहत महसूस की। ये बच्चा आखिरकार। सफेद कपड़े वाली महिला की पहचान का पता लगाने के बाद, हालांकि जियाओ यान ने सतह पर शत्रुता नहीं दिखाई, वो शुरू से ही सतर्क था। सफेद कपड़े वाली इस महिला के पास जुड़वा भूत सम्राटों और उसके शरीर में दुष्ट यिंग के साथ एक आत्मा शरीर होना चाहिए। इसके अलावा सफेद कपड़े वाली महिला का शरीर जुड़वा भूत सम्राटों के साथ काफी संगत होना चाहिए, और उस समय वो जो युद्ध शक्ति दिखाएगी वो बेहद भयानक होगी। और हालांकि उसके शरीर में उसके अपने मालिक के गोल्डन ड्रैगन किंग का अस्तित्व है, लेकिन उसके मालिक के गोल्डन ड्रैगन किंग की तुलना में उसकी शारीरिक गुणवत्ता निस्संदेह नगण्य है। इसलिए उसके मालिक के गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत 10 में से 1-2 को भी लागू करने में सक्षम नहीं है। इसे भूल जाओ, एक एक कदम उठाओ, जियाओ यान ने अपने दिल में कहा, और फिर उसने सफेद कपड़े वाली महिला को देखा। जियाओ यान ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुमने कहा था कि तुम यहां हजारों सालों से हो। तुम बाहर जाकर यहां क्यों नहीं रुकते और रोते हो? सफेद वस्त्र वाली महिला हल्के से मुस्कुराई। मैंने कहा कि मैं यहां अपने वध के कारण थी, और मुझे उन मनुष्यों ने सील कर दिया था जो धर्मी होने का दावा करते हैं। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? मुझे विश्वास नहीं होता। जियाओ यान ने भी उदासीनता से कहा। उसका स्वर बेहद नीरस था। तुम दिलचस्प। सफेद वस्त्र वाली महिला भी हंसी, और उसकी मुस्कान बहुत आकर्षक थी। वास्तव में मैं भी यहां से जाना चाहती हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास वो क्षमता नहीं है, क्योंकि हर बार जब मेरी आत्मा या शरीर शिलालेख से 10 मीटर दूर उड़ना चाहता है, तो हमेशा एक अजीब अवरोध होता है जो मुझे रोकता है, और मैं बाहर नहीं निकल सकता। अनगिनत असफलताओं ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए मैं यहां अकेली रोती हूं। सफेद वस्त्र वाली महिला ने भी अपना सिर हिलाया। हजारों सालों से मैं इस मामले को छू रही हूं। एकमात्र संभावना यह है कि इस पत्थर की पट्टिका में कुछ छिपा हो। दुर्भाग्य से मेरी क्षमता कम है और मैं कुछ भी पता नहीं लगा सकता। आज तुम्हें देखना एक भाग्य माना जा सकता है। मुझे तुमसे कुछ मदद मांगनी है, क्या तुम चाहती हो? सफेद पोशाक वाली महिला ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने कुछ प्रत्याशा के साथ जियाओ यान को देखा। जियाओ यान ने पत्थर की पट्टिका को देखा और पाया कि पत्थर की पट्टिका में एक शरीर था। फिर उसने अपने सामने सफेद कपड़े पहने महिला को देखा और धीरे से कहा, इस पत्थर की पट्टिका में वास्तव में कुछ अजीब चीजें छिपी हुई हैं। ये इसी वजह से है पत्थर की पट्टिका अभी नीचे आई है। जहां तक आपको मेरी मदद की जरूरत है, आप बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। जियाओ यान ने भी सहजता से कहा, आखिरकार। हालांकि इस सफेद वस्त्र वाली महिला को खुद से कुछ मांगना है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, अन्यथा जब समय आएगा। इसके अलावा जियाओ यान को भी अस्पष्ट रूप से लगा कि इस स्तंभ में चीजें सरल नहीं थी और उस समय बहुत सारी लड़ाइयां होंगी। सफेद वस्त्र वाली महिला ने जियाओ यान को अपनी आंखों में एक अजीब नजर से देखा और धीरे से पूछा, ऐसा कहा जाता है कि लोग मरने के बाद भूत बन जाते हैं, लेकिन इंसानों की दुनिया में
भूतों को हमेशा से लोगों ने नापसंद किया है और वे अक्सर उन साधकों के पक्षधर होते हैं जो उन्हें दुष्ट राक्षस बताकर झूठी अफवाहें फैलाते हैं और हर कोई उन्हें देखता है और उन्हें मार डालता है। लेकिन जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो मेरी पहचान जानते हुए भी तुमने मेरे साथ व्यवहार क्यों नहीं किया? और मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारा भारी शासक बहुत दबंग है और उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे रोकता है। जब जियाओ यान ने ये शब्द सुने तो उसकी भौहें भी सिकुड़ गई। जाहिर है लौंगी अलग अलग आग के प्राचीन शासकों में से एकमात्र था। इन जुड़वा भूत सम्राटों को वास्तव में लौंगी की शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। हालांकि जियाओ यान बहुत हैरान नहीं था। आखिरकार वो इस सफेद महिला से लड़ने नहीं आया था। उसने उसकी ओर देखा और धीरे से आह भरी। सभी चीजें पैदा होती हैं और 7 लोकों में भूत भी शामिल है, लेकिन दुनिया आम तौर पर इसे नहीं समझती है। एक बार उन भूतों द्वारा हमला किए जाने पर सभी भूत टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही वो इंसान हो, लेकिन अनगिनत बुरे लोग भी हैं। सही और गलत, अच्छा और बुरा, हमें न्याय करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने निर्णय और आंखों पर निर्भर रहना होगा। आप सिर्फ दूसरे लोगों की गपशप सुनकर सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते। जहां तक मेरा सवाल है, जब तक ये कुछ ऐसा है जिसे मैं देख सकता हूं, ये मौजूद है। ये सिर्फ एक अलग रूप है। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो आप मुझे क्यों नहीं बताते? सफेद कपड़े वाली महिला ने अपनी आंखों में कृतज्ञता का भाव दिखाया और धीरे से कहा, अगर भविष्य में किसी दिन तुम बाहर मुजी नाम के आदमी से मिलोगी तो उससे कुछ कहना। तुम उससे कहो कि अतीत की शपथ बीत चुकी है, उसे बीत जाने दो। युजुआन नाम की पूर्व महिला उसे छोड़कर चली गई है। मैं चाहती हूं कि वह ये सब भूल जाए। अगर वो पूछे तो मेरा जिक्र मत करना। बस उसे बताना कि आत्मा टूट चुकी है, कहानी बीत चुकी है, व्यक्ति दूर है, आंखें खून और आंसुओं से भरी है और चेहरा लाल है। बस इतना ही। अगर तुम मदद करने को तैयार हो तो मैं आभारी रहूंगी। सफेद कपड़े वाली महिला की धुंधली आंखों में पानी की एक धुंध उसके गहरे स्नेह को छुपाती हुई लग रही थी। मुझे ये परिचित क्यों लग रहा है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी थोड़ा सोचा। जियाओ यान ने उसकी ओर देखा और आह भरी। चिंता मत करो, मैं भविष्य में उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बस हजारों साल बीत गए हैं। क्या वो अभी भी जिंदा है? क्या वो मर गया है? सफेद कपड़े वाली महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, वो नहीं मरेगा। वो अभी भी इस दुनिया में जिंदा होगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार उससे मिली थी। वो एक छोटा ताओवादी पुजारी था। मुझे वो दृश्य हमेशा याद रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस समय उसे संजोना नहीं जानती थी। मुझे उस समय की चांदनी याद है। पीछे मुड़कर देखना असहनीय है। जब जियाओ यान ने यह सुना तो उसकी आंखों में उदासीन उदासी का एक निशान था और उसने थोड़ी आह भरी। एक व्यक्ति के जीवन में कई चीजें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए और धीरे धीरे याद करना चाहिए। बोलने के बाद मैं कैलिन और जुनर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। वो स्वाद न केवल मीठा है बल्कि उसमें कड़वापन भी है। अतीत पर पछतावा मत करो, हर चीज का इंतजार करो। जियो यान के बोलने के बाद उसे भी लगा कि सफेद वस्त्र वाली महिला की आभा भी स्थिर हो गई है। भूत क्यूई भी अस्थायी रूप से दबा दी गई थी। अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन मुझे ये चिंता है, तो ये माना जा सकता है कि मेरा तुमसे एक अनुरोध है। मैं तुम्हारे यहां आने का उद्देश्य जानता हूं, लेकिन जुड़वा भूत सम्राटों को इतनी आसानी से कैसे दबाया जा सकता है? सफेद वस्त्र वाली महिला ने खुद से थोड़ा हंसते हुए कहा, कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा? अब मेरा इंतजार करो कि मैं देखूं कि इस स्तंभ के अंदर क्या है। ऐसा क्यों है कि तुम इसमें फंस गई हो? जियो यान ने सफेद वस्त्र वाली महिला के आत्ममजाक को नजरअंदाज किया और धीरे से पत्थर की पटिया के सामने उतरी। उसका पूरा शरीर दूधिया सफेद था।
उसकी आंखों से ज्वाला ऊर्जा की धारियां निकल रही थी। उसकी आत्मा की शक्ति पत्थर की पटिया के करीब थी और वो तेजी से पत्थर की पटिया के रहस्य की खोज कर रही थी। जैसे ही वो पत्थर की पटिया के पास पहुंचा, पत्थर की पटिया से अत्यंत प्रतिकारक शक्ति निकली, जिससे जियो यान का पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा। सफेद कपड़े वाली महिला को देखते हुए जियाओ यान ने धीरे से कहा, आपके शरीर पर आभा इस पत्थर की गोली के अंदर सील ऊर्जा रखती है, इसलिए आपके शरीर का यहां से जाना असंभव है। इस स्टील में संयम की एक अस्पष्ट शक्ति है जो सभी आत्माओं और आदिम आत्माओं के शरीर को बांध सकती है, और आप इस श्रेणी से संबंधित हैं, इसलिए आप बाहर निकलने में असमर्थ हैं। मेरी आत्मा शक्ति भी इसमें फंसी हुई है। ये बहुत अजीब बात है। सफेद कपड़े वाली महिला ने धीरे से आह भरी। इतने सालों से अकेलापन हर समय मेरे साथ रहा है। मुझे इसकी आदत हो गई है। अगर ये मेरी चिंताओं के लिए नहीं होता तो मैं इस तरह के जीवन से बहुत संतुष्ट हो सकता था। आज आपसे मिलना मेरे लिए भी एक उम्मीद है और मेरा दिल संतुष्ट है जब तक आप बाहर जा सकते हैं और मेरी उस इच्छा को समझने में मेरी मदद कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हमेशा के लिए यहां रहूं। जियाओ यान ने उसकी ओर देखा और उसका दिल धीरे धीरे उसके शब्दों को ग्रहण करने लगा। अपना सिर घुमाते हुए जियाओ यान धीरे धीरे स्टेल के पास पहुंचा। मैंने देखा कि जियाओ यान पत्थर की गोली के शासक के पास जा रहा था। पत्थर की गोली ने अचानक एक लाल रोशनी उत्सर्जित की, जिसने जियाओ यान को 5 फीट दूर रोक दिया। लाल रोशनी बहुत तेज थी और तेज आभा ने सफेद कपड़े वाली महिला को दूर छिपने के लिए मजबूर कर दिया। पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। बस उस समय जब लाल रोशनी दिखाई दी, सफेद कपड़े वाली महिला पर एक बेहद भयानक भूत ऊर्जा प्रकट हुई, मानो वो सफेद कपड़े वाली महिला की रक्षा कर रही हो। जियाओ यान की आंखों में तुरंत एक चमकदार शक्ति फूट पड़ी। उसके शरीर के चारों ओर दूधिया सफेद रोशनी तेजी से बढ़ी और उसने लाल रोशनी के खिलाफ जमकर लड़ाई की। एक समय के लिए रहस्यमय अंतरिक्ष के भीतर निषिद्ध जल में काली नदी का पानी तुरंत हिल गया। अलग अलग चमक के साथ चमक रहा था। बहुत सुंदर। उसी समय 2 शक्तिशाली ताकतों ने एक दूसरे का सामना किया, एक अतुलनीय शक्तिशाली गति का निर्माण किया, रंगीन चमक को सैंडविच किया और तुरंत अंतरिक्ष में सीधे आकाश में गोली मार दी। लानत है, मैं इस बुराई पर विश्वास नहीं करता। जियो यान के बोलने के बाद वो भी अपने ऑपरेशन के माध्यम से जलने लगा और उससे भी बड़ी शक्ति पत्थर की गोली में लाल रोशनी के खिलाफ लड़ रही थी। छोटी गुड़िया, ये बुरा नहीं है। तुम वास्तव में इस जुड़वा भूत सम्राट के मेजबान को उसके दिल में नफरत को दबाने दे सकते हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं। पहले की रहस्यमयी आकृति भी धीरे धीरे उभरी। 1.1Z.C। वरिष्ठ, ये है। जियो यान के दिमाग से एक जानी पहचानी आवाज आई और ये आवाज उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग या पत्थर की गोली में रहस्यमय आकृति के शब्द नहीं थे। बादल वाला चांद लगभग आ गया है और ये औरत खत्म होने वाली है। अरे, आत्मा थक गई है, आत्मा टूट गई है, दिल मर गया है, भूत सम्राट पैदा हो गया है। जियो यान के दिमाग में कई जाने पहचाने शब्द भी गूंजने लगे। आत्मा थक गई है, आत्मा टूट गई है, दिल मर गया है, भूत सम्राट पैदा हो गया है। रहस्यमयी आवाज जियाओ यान के दिमाग में भी गूंजी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। जियाओ यान भी तुरंत हैरान हो गया और उसके शरीर और दिमाग में एक ध्वनि संचार छोड़ गया। ये ऐसा कुछ नहीं है जो आम ताकतवर लोग कर सकते हैं। इस पत्थर की गोली के संरक्षक 9 आत्माओं की गोली की ताकत भी अथाह है। इस 9 आत्मा स्मारक की ताकत आपके विचार से अधिक मजबूत है, क्योंकि उनमें से कुल 9 है और वे भूत दुनिया में शक्तिशाली भूतों को दबाने और सील करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, क्या ये 9 आत्मा स्मारक एक आत्मा का शरीर है? जियाओ यान ने अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सुनकर बड़बड़ाया, नहीं,
ये 9 आत्मा वाला स्तंभ वास्तव में एक शक्तिशाली मानव है। ये स्तंभ एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक है जिसका वे उपयोग करते थे, और इसका उपयोग विशेष रूप से शक्तिशाली भूतों को दबाने के लिए किया जाता था। तब वे गुप्त तकनीकों का उपयोग करके स्तंभ में रहते थे, उनकी रक्षा करते थे। साथ ही ये भूतों को दबाता और सील करता भी है। एक बार जब ये भूत मुहर तोड़ देगा तो ये उस समय कार्रवाई भी करेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी प्रकट हुई और आवाज में कुछ पूजा थी। मैं देखता हूं। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और फिर देखा कि उसके सामने सफेद वस्त्र पहने महिला की आत्मा का शरीर भी पत्थर की पट्टिका पर वापस आ गया था। जाहिर है उसकी आत्मा का शरीर बहुत लंबे समय तक नहीं जा पाएगा। बस इतना ही कि जब सफेद वस्त्र पहने महिला स्तंभ पर वापस लौटी तो जियाओ यान ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मूल रूप से अस्पष्ट स्तंभ अधिक चमकीला हो गया। पत्थर के स्मारक के बिल्कुल बीच में ऐसा लगता है कि एक आकृति धीरे धीरे खड़ी है। कियान यिंग अपनी आंखें थोड़ी बंद करके खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारे से धीरे धीरे कुछ आंसू बह रहे थे। आत्मा थक गई है, आत्मा टूट गई है, दिल मर गया है, भूत सम्राट पैदा हुआ है। थोड़ी देर की शंका के बाद जियाओ यान 9 आत्मा स्मारक द्वारा अभी छोड़े गए शब्दों को बुदबुदाता रहा। आत्मा थक गई है और आत्मा टूट गई है। ये एक प्रतीक होना चाहिए कि सफेद कपड़े वाली महिला की इच्छा खत्म हो गई है। जहां तक दिल की मौत की बात है तो ये सफेद कपड़े वाली महिला होनी चाहिए जिसने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की है और कोई पछतावा नहीं है। 1.1Z.C भूत सम्राट शेंग। जब उसने ये कहा तो जियाओ यान की पुतलियां भी बुरी तरह चौड़ी हो गई। तुरंत जियाओ यान को कुछ पता लग गया। पत्थर की पट्टिका में सफेद वस्त्र पहने महिला की आकृति को देखते हुए आकृति के शरीर पर महिला के शरीर से लगातार एक बहुत ही अजीब भूत ऊर्जा निकल रही थी और फिर लगातार महिला को ढक रही थी। शरीर पर स्टील ने भी इस भयानक भूतिया ऊर्जा को खोज लिया था और तुरंत ही पूरी तरह से लाल हो गया। एक विशाल ऊर्जा ने सफेद वस्त्र पहने महिला पर भी हमला किया और दोनों ताकतें स्टील में गतिरोध बनाए रखती थी। अरे, जियाओ यान ने भी धीरे से आह भरी। जाहिर है इस समय जियाओ यान को भी पता था कि सफेद वस्त्र पहने महिला के अंदर की बेहद भयानक भूत ऊर्जा जुड़वा भूत सम्राटों का दूसरा आधा हिस्सा थी, दुष्टिन। हालांकि जियाओ यान को नहीं पता था कि सफेद वस्त्र पहने महिला के शरीर में दुष्ट यिन क्यों मौजूद थी, लेकिन जियाओ यान को पता था कि सफेद वस्त्र पहने महिला ने भी इस समय अपना प्रतिरोध कम कर दिया था और भयानक भूत क्यूई को उसके शरीर को नष्ट करने दिया था। एक बार इस तरह का क्षरण पूरा हो जाने के बाद सफेद वस्त्र पहने महिला वास्तव में जुड़वा भूत सम्राट जी यिन बन जाएगी। इसने जमीन पर जियाओ यान और उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग को चौंका दिया। आकाश में उड़ती 2 ऊर्जा किरणों के बीच टकराव को पत्थर की पट्टिका से कुछ मीटर की दूरी से भी स्पष्ट रूप से देखा और महसूस किया जा सकता था। जियाओ यान को केवल यह महसूस हुआ कि एक अतुलनीय शक्तिशाली बल उसे इतना अभिभूत कर रहा था कि वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वास्तव में स्टेल में उग्र लाल ऊर्जा एक सुरक्षात्मक संयम या एक शक्तिशाली जादू है जिसका प्रभाव सभी विदेशी वस्तुओं के घुसपैठ को रोकने का है। सबसे पहले जियाओ यान इस स्टेल के रहस्यों का पता लगाने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि यह स्टेल इतना रहस्यमय था कि वो वास्तव में अपनी आत्मा शक्ति ले सकता था और आत्मा शक्ति को पागलों की तरह खा सकता था, जिससे जियाओ यान अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके जांच करने की हिम्मत नहीं कर सका। ये अफसोस की बात है कि इस बाधा को लड़ाई की भावना से जबरन तोड़ा जा सकता है। जियो यान के अनुमान के अनुसार इस डू क्यूई की ताकत की तुलना 6 सितारा डू डी पावर हाउस से की जा सकती है। इसलिए जियो यान ने भी अपनी आत्मा शक्ति और प्रतिशोधी हमले को वापस ले लिया ताकि उसका सारा काम व्यर्थ न जाए। जियो यान का पूरा शरीर दूधिया सफेद रोशनी में बदल गया।
तुरंत एक सुनहरी चमक में बदल गया और अचानक एक कदम आगे बढ़ गया। मैंने देखा कि जियो यान का शरीर बेकाबू होकर हिल रहा था। यह स्पष्ट था कि दो शक्तिशाली ताकतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी ताकि एक विशाल कंपन पैदा हो सके। जियो यान का पूरा शरीर अचानक सुनहरी रोशनी से फट गया और विनाश की एक ताकत तुरंत बाधा को तोड़कर निकल गई। अंतरिक्ष में प्रतिबंधित जल क्षेत्र में पानी की लहरें तेजी से हिलने लगी और एक पानी का स्तंभ अचानक आसमान में उछला, जो जमीन की नदी से 10 फीट से अधिक की ऊंचाई तक बह गया। यह देखा जा सकता है कि यह कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली विस्फोटक बल ने न केवल अंतरिक्ष में निषिद्ध जल से पानी को नदी से बाहर निकाल दिया और जमीन पर फैल गया, बल्कि कई मीटर ऊंचे स्टेल को भी तोड़ दिया। इस समय जियो यान भी स्तब्ध था। इस पत्थर की गोली की कठोरता ने जियो यान को हताश महसूस कराया। हालांकि ये 9 आत्माओं की गोली और उसके गुरु जिनलों राजा के शब्दों से अस्पष्ट रूप से पता था, ये खजाना इस पत्थर की गोली में मौजूद होना चाहिए। लेकिन जियो यान असहाय था, खुला नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस निषिद्ध जल में काली नदी के पानी से ये आसानी से चकनाचूर हो जाएगा। इस काली नदी में कुछ विशेष शक्तियां हैं, इसलिए ये पत्थर की पट्टिका पर भी बहुत गंभीर संयम रखती है। इसलिए पत्थर की पट्टिका चकनाचूर हो जाएगी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा और फिर उसे घूर कर देखा। काली नदी के पानी के साथ बहुत सारा मलबा बह गया, लेकिन जहां पट्टिका स्थित थी वहां 1 मीटर ऊंचा जेड पट्टिका दिखाई दिया। जेड पट्टिका हरे रंग से ढकी हुई है, जिस पर अनगिनत अजीब और रहस्यमयी रन उकेरे गए हैं। जेड पट्टिका के बिल्कुल किनारे पर मुट्ठी के आकार के कई प्राचीन अक्षर हैं। आत्मा की पट्टिका। ये जेड पट्टिका धाराओं से भरी हुई है और एक धारा लगातार जेड पट्टिका के चारों ओर घूमती रहती है, एक पूरे की तरह, बहुत रहस्यमयी। जियाओ यान ने जेड पट्टिका को देखा और धीरे से कहा, क्या ये सोल रिक्विम पट्टिका का असली चेहरा है? जियाओ यान के बोलने के बाद भयानक शक्ति वाला एक उल्का भी जियाओ यान के सामने प्रकट हुआ। अरे, शायद यही जीवन है। लेकिन ये महिला भी पीड़ित है। एक उतार चढ़ाव भरी आवाज भी सुनाई दी। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आया जो सोचता था कि उसके बाल सफेद हैं। जियाओ यान ने सीनियर को देख लिया है। इस समय जियाओ यान भी चतुर था और यह स्पष्ट था कि उसके सामने सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी पिछली पत्थर की गोली 9 आत्माओं की गोली में रहस्यमयी आकृति थी। हाँ, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस महिला के दिमाग में ऐसा कुछ होगा। कुछ लोग पहले भी यहां आए थे, लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के उसके द्वारा मारे गए थे। क्या मैं कहूं कि तुम भाग्यशाली हो या किस्मत वाली? बूढ़े आदमी ने चंचल नजर से जियाओ यान को देखा। यह सुनकर जियाओ यान को भी बहुत पसीना आ रहा था। हालांकि वो जानता था कि सफेद कपड़ों वाली इस महिला में जुड़वा भूत सम्राटों दुष्ट यिन की शक्ति थी। लेकिन इसे प्राप्त करना और इसका उपयोग करने में सक्षम होना 2 पूरी तरह से अलग अलग चीजें थी। भावना यह है कि सफेद वस्त्र पहने महिला को अपने लिए कुछ मांगना है, अन्यथा उसका भाग्य भी। जियाओ यान की पीठ ठंडी महसूस हुई जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा। जी यिन एक मानव 6 सितारा डू सम्राट या एक मजबूत 7 सितारा डू सम्राट के बराबर है, यदि आप इससे खुद निपटते हैं। ठीक है, आपको मेरे शिष्य को डराने की जरूरत नहीं है। चूंकि ये जुड़वा भूत सम्राटों को सील तोड़ने से नहीं रोक सकता है, तो यहां का खजाना निकाला जा सकता है ना? गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा और फिर जियाओ यान के सिर के ऊपर बैठ गया, जिससे उसकी आंखें खुल गई, मुस्कुराते हुए 9 आत्मा स्मारक को घूरते हुए। आखिरकार, ये वास्तव में सस्ता है। आप दोनों, गुरु और प्रशिक्षु। 9 सोल स्टेल के नाम से जाने जाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा और काफी दर्द से कहा। यह सुनकर जियो यान भी बहुत खुश हुआ। उसकी नजर उसके सामने 9 आत्माओं के स्मारक पर टिकी हुई थी। चूंकि 9 आत्माओं का स्टेल जुड़वा भूत सम्राटों को दबाने के लिए जिम्मेदार है,
इसलिए उसे इसमें मौजूद खजानों के बारे में पता होना चाहिए। हे, ये अभी भी तुम ही हो जो आकाश का फायदा उठा रहे हो। आखिरकार, हालांकि इस भूत सम्राट ने सील तोड़ दी है, लेकिन एक हद तक तुमने अपनी खुद की पहचान वापस पा ली है ना? तुम सस्ते नहीं बनना चाहते और अच्छी तरह से बेचना चाहते हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी व्यंग्यात्मक रूप से कहा, गोल्डन ड्रैगन किंग, तुम्हारा चरित्र बिल्कुल भी नहीं बदला है। जीवहुन स्मारक भी हंसा। जिनलों के व्यंग्य के कारण कोई नाराजगी नहीं दिखाई। जियाओ यान के सामने जब निषिद्ध जल में काली नदी के पानी से पत्थर की पट्टिका टूट गई, तो सफेद वस्त्र वाली महिला पतली हवा से बाहर खड़ी थी, लेकिन एक विशाल भूत ऊर्जा लगातार शरीर से निकल रही थी और फिर धीरे धीरे सफेद वस्त्र वाली महिला को घेर लिया। जियाओ यान के सीलबंद गेट में प्रवेश करने के बाद युएरू और म्यू फेंग सीलबंद गेट के बाहर चुपचाप खड़े थे, लगातार अपने आसपास की हलचल पर ध्यान दे रहे थे। एक तरफ वे देखना चाहते थे कि सीलबंद गेट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं, दूसरी तरफ उन्हें जियाओ यान का इंतजार भी करना था। बहुत समय हो गया, ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? युएरू भी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। जाहिर तौर पर जियाओ यान की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। तुम्हारे लिए इतनी जल्दी करना कोई विकल्प नहीं है, म्यू फेंग ने भी सांत्वना दी, लेकिन सील के दरवाजे में शक्तिशाली भूत जरूर होंगे। मुझे जियाओ यान की चिंता है। मुझे पता था कि मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। युएरू भी बोलने में हिचकिचा रही थी। वैसे म्यू फेंग, क्या तुम मुझे अंदर भेजने के लिए फिर से उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो? युएरू ने भी अपने होठों को थोड़ा सा काटा, फिर म्यू फेंग की ओर हठपूर्वक देखा। यह भयानक है। चलो ऐसा न कहें कि मैंने अभी जो तरीका इस्तेमाल किया है वो मेरी प्रतिशोधी आभा को खत्म कर देता है। इस आत्मादमन करने वाले कुएं में जो प्रतिशोधी क्यूई के निशान के बिना भूत क्यूई से भरा हुआ है, मेरे शरीर में प्रतिशोधी क्यूई अभी तक केवल थोड़ी ही ठीक हुई है, तो मैं इसे थोड़े समय में इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अगर मैं इसका इस्तेमाल कर भी लूं तो भी मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। ये बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि जियाओ यान के यहां होने पर भी तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा। म्यू फेंग ने भी धीरे से कहा। क्या जियाओ यान ने तुम्हें सौंपा है? यूरू ने भी अविश्वास में कहा। ठीक है, ये सही है। मैंने उससे बहुत समय पहले ऐसा न कहने का वादा किया था, लेकिन मैंने फिर भी ऐसा कहा। अरे, म्यू फेंग ने भी हल्की आह भरी। जियाओ यान। यूरू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, न जाने क्या सोच रही थी। ये आत्मादमन करने वाला कुआ वास्तव में एक दुष्ट संप्रदाय है, यहां तक कि उसकी अपनी प्रतिशोध की भावना भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए वो ठीक होने के लिए केवल औषधीय गोलियों पर निर्भर रह सकता है। म्यू फेंग ने भी शिकायत की। आखिरकार मजबूत डूडी लंबे समय से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लड़ाई की ऊर्जा को अपने स्वयं के उपभोग के पूरक के रूप में लगातार अवशोषित करने में सक्षम है। इस आत्मादमन करने वाले कुएं का प्रभाव निस्संदेह मजबूत डूडी की एक भुजा को तोड़ देगा। युएरू भी बोलने में हिचकिचा रही थी, और फिर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ में प्रतियोगिता टोकन निकाला, और टोकन पर केवल 5 दिन बचे थे। 5 दिन बचे हैं। मुझे याद है कि अंकल हु डू ने कहा था कि जब प्रतियोगिता के समय में 4 दिन बचे होंगे तो लाश के जंगल में अंधेरा चांद होगा। म्यू फेंग भी अभी मजाक करने से बदलकर गंभीर भाव में आ गया। .1.1z.c ये न्यू है? युएरू भी थोड़ा हैरान थी। जाहिर तौर पर उसने पहली बार इस तरह की बात सुनी थी, लेकिन उसने अभी जो म्यू फेंग ने कहा था उससे उसे लगा कि आत्मा को दबाने वाले कुएं में प्रतिशोध की भावना वापस नहीं आ सकती। हां, ये बादल वाला चांद है। ऐसा कहा जाता है कि इस लाश के जंगल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होंगी। जब आप नरक लाश के जंगल की पहली और दूसरी मंजिल पर थे तो मुझे लगता है कि आपने नरक लाश के जंगल में आसमान की ओर भी देखा होगा। म्यू फेंग ने भी कहा, यह लाश का जंगल पूरे दिन भूतों से घिरा रहता है और दिन और रात के बीच अंतर करना असंभव है। युएरू को भी अचानक कुछ याद आया
और उसने कहा, ठीक है, और ये बादल वाला चांद एक अत्यंत दुर्लभ चांद है जो छायादार लाश के जंगल में दिखाई देता है। बस ये चांद सामान्य चांद से अलग है। ये चांद लाश के जंगल में मौजूद भूतिया ऊर्जा से बना है, इसलिए जैसे ही बादल वाला चांद दिखाई देगा, लाश के जंगल में मौजूद सभी भूतों की ताकत बढ़ जाएगी। म्यू फेंग ने भी गंभीरता से कहा, और हमारे शरीर में मौजूद प्रतिशोधी ऊर्जा लाश के जंगल में मौजूद ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकती, केवल औषधीय गोलियों की शक्ति के माध्यम से। इससे पहले कि युएरू आश्चर्यचकित होती, म्यू फेंग ने भी कहा, इस समय युएरू को भी एहसास हुआ कि यिन चंद्रमा का मामला गंभीर था, इसलिए वो गंभीर होने से खुद को नहीं रोक सकी। जियो यान, तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो समय नहीं मिलेगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में जियाओ यान के लिए प्रार्थना की। ये लहर है। एक अंधेरी गुफा में म्यू यिंगिंग ने अपने होठों को थोड़ा सा काटा और फिर दूर की जगह को घूरने लगी। ये जुड़वा भूत सम्राट है। बगल में स्वर्गीय अग्नि पवित्र ज्वाला भी बेहद हैरान थी। वो इस भयानक भूत से परिचित था। वो उस समय लाश के जंगल में अधिपति था, लेकिन जुड़वा भूत सम्राटों के आक्रमण के साथ स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ भी हार गया। दुर्भाग्य से जुड़वा भूत सम्राट बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ भी काफी डर गया। ये सिर्फ इतना है कि जुड़वा भूत सम्राटों को जुआनटिन के 3 दिनों के भीतर सर्वोच्च शक्तियों द्वारा अलग से सील कर दिया गया था। अन्यथा स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ आज नहीं होता। छोटे पूर्वज, चलो। मुझे नहीं पता कि जुड़वा भूत सम्राटों को सील करने वाली सील के दरवाजे को किसने तोड़ा। जुड़वा भूत सम्राट इस भयावता के तुरंत बाद इस लाश के जंगल में फिर से प्रकट होंगे। तियानहु शेंगहू भी डर गया था। बड़े बाघ से मत डरो, मैं यहां हूं। म्यू यिंगिंग भी चुपचाप मुस्कुराई और फिर अपने जेड हाथ से उसके सामने एक पत्थर के मंच पर कुछ उठाया। ये एक हरे रंग के शरीर वाला जेड पेंडेंट था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बारे में कुछ रहस्यमय था। लेकिन चूंकि ये आत्मा को दबाने वाले कुएं की गहराई में मौजूद हो सकता है, इसलिए ये निश्चित रूप से एक नश्वर चीज नहीं थी। अजीब सील के दरवाजे को तोड़ने वाला व्यक्ति थोड़ा सा जियाओ यान नाम के उस आदमी जैसा क्यों दिखता है? म्यू यिंगिंग ने भी अपने होंठ को थोड़ा सा काटा। वो बेहद हैरान थी। अजीब बात है, मेरे और म्यू परिवार के बीच संपर्क क्यों टूट गया? नहीं, हम इसी तरह से संवाद करते हैं। एक मोटा आदमी भी हैरान था। मोटा तो जाहिर तौर पर फैटी लुओ गुआंग है, जिसे किंग कांग का बुरा नहीं माना जाता, लेकिन फैटी के बगल में एक महिला है, इसे खत्म कर देना चाहिए। महिला ने भी सहजता से कहा। म्यू परिवार के 3 भाई, जब वे हाथ मिलाते हैं तो मैं भी काफी आशंकित हो जाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? लुओ गुआंग ने भी अपना सिर हिलाया। जाहिर है कि चीजें इतनी सरल नहीं होंगी। वैसे भी सावधान रहना। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शीर्ष 10 में से सभी लोग इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की 3री मंजिल में घुस गए हैं। लुओ गुआंग भी सतर्क था। मुझे अन्य कचरा मछलियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो खोज रहा हूं वो म्यू यिंगिंग है। मुझे पहले यही चाहिए। महिला ने भी सहजता से कहा। अरे, नरकलाश जंगल की 3री मंजिल कितनी अजीब है। क्यू होनियाओं ने भी कहा। जाहिर है नरकलाश जंगल की 3री मंजिल ने उन पर बहुत दबाव डाला होगा। चलो जियाओ यान को खोजते हैं, और अगर हम उसके अंक हासिल कर लेते हैं तो हम शीर्ष 3 में होंगे। क्यू होनियाओं ने बोलना समाप्त किया और 3री मंजिल की गहराई की ओर चल पड़ा। जियाओ यान, तुम्हारे शरीर पर कुछ जाने पहचाने सवाल क्यों हैं? वो महिला जो खुद को काफी सुंदर समझती थी, वो भी धीरे धीरे बोली, लेकिन उसके जेड हाथ के ऊपर कुछ अच्छे व्यवहार वाले सांप भी धीरे धीरे लिपट रहे थे। मालिक, कल चांदी का बादल छाएगा। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ राजा ने भी अपने सामने खड़े सुंदर आदमी से कहा। मुझे पता है, कैंग लेई, तुमने कहा था कि समय बहुत तेजी से उड़ता है
और पलक झपकते ही चांदी का बादल छा जाएगा। पिछली बार चांदी के बादल छाने के दौरान मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग गिर ही गया था। जुआन सैंटिन के पावर हाउस ने मुझे बचाया। बदले में मैंने उनकी बात मान ली, इसलिए मैं इस लाश के जंगल में सीलबंद जगह की रखवाली करने के लिए रुक गया। जुड़वा भूत सम्राट वे जुआनटिन में 3 दिन तक मारे गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बार क्या नतीजा होगा। जियाओयू ने भी दूर से धीरे से बात की। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ राजा भी इस समय बेहद कमजोर था। और फिर पूरे लाश के जंगल के अधिपति सिल्वर मून स्काई वुल्फ को घूरता रहा। सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग अपने सामने लाश के जंगल के अधिपति की शक्ति को जानता है, और वो ये भी जानता है कि उसकी वर्तमान स्थिति सिर्फ एक बुलाई गई वस्तु है। अगर ये सिल्वर मून हेवनली वुल्फ के विशेष साधनों के लिए नहीं होता तो ये पहले ही नष्ट हो चुका होता। इसलिए सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग सिल्वर मून सिरियस का बहुत सम्मान करता है। चलो चलते हैं। जुड़वा भूत सम्राट सील तोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्हें जानने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता कि 9 आत्मा स्मारक का क्या हुआ। ओह हां, वो बच्चा जियाओ यान है। आपको अभी भी अपने पुनर्जन्म के लिए उसकी जरूरत है, और मुझे नहीं पता कि उसे सोल रिक्विम टैबलेट में खजाना मिला है या नहीं। जियाओ यू ने भी धीरे से कहा। बोलने के बाद अंतरिक्ष कांप उठा और जियाओ यू सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग के हथेली के आकार के मिनी संस्करण के साथ गायब हो गया। महाराज, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पॉइंट ग्रैबिंग मैच की निगरानी के लिए हम जिस क्रिस्टल बॉल को जिम्मेदार मानते हैं वो सब खराब हो गया है। हु डू के बगल में एक आदमी तेजी से आया जो इस पॉइंट ग्रैबिंग प्रतियोगिता के लिए भी जिम्मेदार था। ये हु डू ने भी भौहें सिकोड़ी। ये समझ में आता है कि इस क्रिस्टल बॉल के साथ कभी कोई समस्या नहीं रही है, और इस बार एक समस्या थी। ऐसा लगता है कि ये थोड़े समय के लिए असंभव है। अब हम केवल जुड़वा भूत सम्राटों से ही निपट सकते हैं, अन्यथा जुड़वा भूत सम्राट भी लाश के जंगल में एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। वू जियांग ने भी गंभीरता से कहा। तो इस पॉइंट ग्रैबिंग प्रतियोगिता के बारे में क्या? हु डू भी हैरान था। जाहिर है जुआनटिन सैंटिम मीटिंग के दौरान उसने जुड़वा भूत सम्राटों द्वारा सील तोड़ने को ध्यान में नहीं रखा था। 1.1Z.C एक अंक हथियाने की प्रतियोगिता जारी रखें। अभी 5 दिन बाकी है, लेकिन मैं शीर्ष 100 देखना चाहता हूं। वू जियांग ने भी ठंडी सांस ली। यह वास्तव में अजीब है। मैंने लाश के जंगल की पहली और दूसरी मंजिल पर लूटपाट की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसी को क्यों नहीं देखा? क्या मैंने बहुत ज्यादा सोचा? हु डू ने भी बिना सोचे अपना सिर हिलाया। जाओ, नरकीय लाश के जंगल की तीसरी मंजिल पर भूत कुआ, वू जियांग ने भी कहा, और फिर जल्दी से नरकीय लाश के जंगल की तीसरी मंजिल पर आकृतियों के एक समूह का नेतृत्व किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जुड़वा भूत सम्राट सील तोड़ देंगे। ऐसा लगता है कि ठंडे तालाब में मौजूद बुराई सील तोड़कर लाश के जंगल में आ गई। दोनों के बीच आपसी आकर्षण की वजह से लाश के जंगल में मौजूद बुराई यिन समय से पहले ही बाहर आ गई। सील, लाल रंग के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी धीरे से कहा। ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट रूप से वही व्यक्ति है जिससे वुजियांग ने पहले जलती हुई धूप मंडप में मदद मांगी थी। चांग यू, ये थोड़ा अजीब है। इस लाश के जंगल में अभी भी बुरी आत्माएं थी जिन्होंने शुरुआत में ठंडे तालाब की सील को महसूस किया था। वे हाल ही में इसे महसूस क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जुड़वा भूत सम्राटों ने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि इस बार सील तोड़ने के बाद वो विभिन्न स्तरों तक पहुंचेगा या नहीं। चांग यू भी हंसा, लेकिन इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में कुछ अच्छे अंकुर दिखाई दे रहे हैं। वो जियाओ यान भी होशियार है। उसकी ताकत और साहस शीर्ष पायदान पर है, और उसके शरीर पर लपटें भी बेहद भयानक है। लेकिन म्यू यिंगिंग पर लपटों की शक्ति मुझे कैसे डरा सकती है? चांग यू ने अपना सिर हिलाया। चांग यू के बोलने के बाद वो भी एक काली छाया में बदल गया और भूत शहर में गायब हो गया। सुसु, लाश के जंगल की तीसरी मंजिल पर एक अंधेरी और डरावनी जगह पर
एक काली आकृति क्रॉसलेग बैठी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस आदमी की भयानक भूतिया आभा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था, जिससे केवल एक जोड़ी काली आंखें दिखाई दे रही थी। यूक्वान, तुम इतने परेशान क्यों हो? बगल में खड़े होंगे ने बड़बड़ाया। उसके सामने काली आकृति स्पष्ट रूप से एक सुनसान झरना है। यूक्वान ने भूत शहर में जी यिन को गंभीर रूप से घायल करने के बाद एक ही झटके में जी यिन की शक्ति को निगल लिया। भूतों की दुनिया में भूत एक दूसरे को नहीं खा सकते, लेकिन शांत झरना अलग है। शांत झरने का शरीर मानव शरीर है, इसलिए शांत झरने के हजारों वर्षों के अलावा इसने कुछ अजीब गुप्त तकनीकें एकत्र की हैं। इसलिए ये बुरी यिन की शक्ति को खा सकता है। आश्चर्य की बात नहीं है। तुम क्या जानते हो? इन जुड़वा भूत सम्राटों में सबसे दुष्ट भूतों के शहर में दुष्ट है, और वो उस समय अपराधी था। इस बदला लेने के लिए मैं भूतों की दुनिया में गिरने और एक भूतिया जगह बनने में संकोच नहीं करता, जहां सूरज की रोशनी नहीं है। इस बार मैं निश्चित रूप से दुश्मन को मार डालूंगा। यूक्वान थोड़ा शांत हो गया, फिर ठंडी सांस ली। ये नक्सी, इस बार यूक्वान ने बोलना समाप्त करने के बाद वो अजीब तरह से हंसा। ये सिर्फ इतना है कि किनारे पर लाल पत्ते थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि उसके सामने शांत झरना नहीं जानता कि क्या करना है। जब से उसने दुष्ट यिन की शक्ति को निगल लिया है, शांत झरने के शरीर में भी धरती हिला देने वाले परिवर्तन हुए हैं। यूक्वान के शरीर से कितने समृद्ध और विशाल भूत जुड़े हुए हैं, जिससे यूक्वान भी बहुत भयानक हो गया है। लेकिन एक बात है जिसके बारे में होंगे स्पष्ट हो सकता है कि क्या इस दुष्ट यिन की ताकत की तुलना भूत कुएं में दुष्ट यिन की ताकत से की जा सकती है। बस इतना है कि भले ही ये लाल पत्ते जितना मजबूत हो, फिर भी ये एकांत झरने का सामना करने में कुछ हद तक शक्तिहीन है। आपको पता होना चाहिए कि ये लाल पत्ता 6 सितारा डू डी मजबूत है। यदि आप 6 सितारा डू डी को इस तरह मजबूत बना सकते हैं, तो ताकत भी। चलो चलते हैं। जब ये समय खत्म हो जाएगा तो मैं आपके प्रेमी को पुनर्जीवित करने में आपकी मदद करूंगा। यूक्वान की थोड़ी कर्कश आवाज होंगे के दिमाग में आई। हाँ, होंगे ने धीरे से उत्तर दिया, और फिर यूक्वान के पीछे बाहर चला गया। वैसे भी मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, और इस बार ये बुरा नहीं है, होंगे ने बड़बड़ाया। लॉर्ड मुलर, यिन और दुष्ट यिन की पहली और दूसरी मंजिल पर सभी मनुष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी मंजिल के लिए एक भूत जो भयानक भूतों से भरा हुआ था, उसने भी मुलर से कहा, ठीक है, ठीक है। मुलर भी हंसा। शीर्ष पर होने का ये एहसास अच्छा है। तीसरी मंजिल के लिए लोगों की संख्या भी सबसे कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी मंजिल वो जगह है जहां जुड़वा भूत सम्राट रहते हैं। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर मुझे नहीं पता कि जी यिन और क्यूई मी कहां चले गए हैं। मुलर ने भी गंभीरता से कहा, दवा की मात्रा पर्याप्त है, उन्हें जाने मत देना। जब जुड़वा भूत सम्राट सील तोड़कर बाहर आएंगे तो आपको लाभ होगा। मुलर ने भी सभी को सांत्वना दी। हां, मुलर के आसपास के भूत भी सहमत थे। मुलर ने पहाड़ियों पर जमा युवा भीड़ को देखा, और उसकी मुस्कान भी बेहद डरावनी थी। सील तोड़ने के बाद जुड़वा भूत सम्राटों के लिए यह सबसे अच्छा पोषण है। जियाओ यान, क्या तुम तीसरी मंजिल पर हो? तो तुम्हें थोड़ी देर नाचने दो, और फिर जुड़वा भूत सम्राटों को व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी देखभाल करने दो। मुलर भी हंसा। खांसी खांसी खांसी। कल बादल छाए रहेंगे। यिन शव वन की तीसरी मंजिल पर भूत आत्माएं भी अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एक जगह छिप गई। जाहिर है उन पर पहले यूक्वान ने हमला किया था, और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं अंदर जाना चाहता हूं। युएरू की आवाज भी भूत शहर से आई। रुको, ये जल्द ही होना चाहिए, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। म्यू फेंग ने भी जल्दी से सांत्वना दी। जैसे ही म्यू फेंग और युएरू के बीच बातचीत समाप्त हुई, जब उन दोनों ने सील के दरवाजे के पीछे आसमान में 2 लाल चमकते हुए देखे,
तो वे दोनों समझ गए कि जियाओ यान सील के दरवाजे में मिले थे। चीजें ठीक हो गई है। म्यू फेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। इन दो चमक को देखो। काली किरण में बेहद भयानक भूत ऊर्जा है, जबकि लाल किरण में सील शुद्धि की एक बड़ी शक्ति है जो बहुत शक्तिशाली है, मजबूत। ऐसा लगता है कि जियाओ यान खतरे में है। मैं अंदर जाकर उससे मिलूंगा। अगर कुछ होता भी है तो हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तुम यहां रह सकते हो, मैं पहले जाऊंगा। म्यू फेंग के बोलने के बाद वो मुड़ा और अपने सामने सील के दरवाजे की ओर चलना चाहता था। युएरू ने भी इस भयावह उतार चढ़ाव को नोटिस किया और फिर शांति से कहा, मैं भी जाऊंगा। तुम आगे हो, मैं पीछे हूं, चलो। सुंदर कियान के चेहरे पर दृढ़ निगाह रखते हुए म्यू फेंग जो कहना चाहती थी वो युएरू के हाव भाव से उसके मुंह में ही बंद हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। इसलिए म्यू फेंग ने कुछ नहीं कहा, आह भरी, और फिर उसके हाथ में चमकती हुई रोशनी जल उठी और ये पहले जैसी ही तकनीक थी। अजीब बात है, इस सीलिंग गेट की सीलिंग पावर अचानक इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? क्या ये अभी की रोशनी की वजह से हो सकता है? म्यू फेंग को भी कुछ गड़बड़ लगी और उसने कहा, जाओ। म्यू फेंग ने भी चिल्लाया क्योंकि सील के दरवाजे पर एक गैप दिखाई दिया। दोनों उल्का में बदल गए और सील के दरवाजे का पीछा करते हुए सील के दरवाजे के पीछे पहुंच गए। बूम बूम बूम। सीलबंद गेट के अंदर की जगह अब काली नदी के पानी से भर गई थी, जिसके बारे में बात करते हुए वे दोनों भी बदकिस्मत थे। सील के गेट में प्रवेश करने के तुरंत बाद उन्हें पानी का स्तंभ मिला जो आसमान में उछला। पानी के स्तंभ की शक्ति इतनी महान थी कि उस स्थिति में इसने उन दोनों को एक साथ बाहर निकाल दिया और म्यू फेंग पानी में डूब गया और उसका मुंह लगातार शिकायतों से भरा हुआ था। युएरू ने उदासीनता से म्यू फेंग को देखा। उसका शरीर थोड़ा रुक गया और अगले ही पल वो सील के दरवाजे में घुस गई। जब म्यू फेंग ने इसे देखा तो उसने शिकायत करने की परवाह नहीं की और तुरंत उसका पीछा किया। जल्द ही उन दोनों को किसी भी अजीब चीज का सामना नहीं करना पड़ा और वे आसानी से सील के गेट में जगह पर आ गए। लेकिन वे अभी भी जगह के किनारे पर थे और उन्होंने नदी के माध्यम से दूर से जियो यान को देखा। बस जब म्यू फेंग ने जियाओ यान के बगल में सफेद वस्त्र पहने महिला को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी जिसे पहचान पाना मुश्किल था। इस महिला पर आभा। म्यू फेंग ने भी आश्चर्य से कहा। म्यू फेंग कई सालों से राक्षसों और भूतों से लड़ रहा है, इसलिए वो राक्षसों और भूतों को सबसे अच्छी तरह से जानता है। म्यू फेंग के अनुमान के अनुसार सफेद वस्त्र पहने इस महिला पर भूत ऊर्जा किसी भूत सम्राट से कम नहीं है। वो भूत सम्राट है। भूत दुनिया में भूत सम्राटों की संख्या बेहद सीमित है, लेकिन किसी भी भूत सम्राट की ताकत एक मानव 6 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर होती है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां भूत बेहद शक्तिशाली है। ये भूतों का मुख्य युद्ध क्षेत्र है। एक बार लड़ाई शुरू हो जाने के बाद भूतों का आशीर्वाद कोई मामूली बात नहीं है। म्यू फेंग की अभिव्यक्ति तुरंत एक अतुलनीय रूप से कठोर अभिव्यक्ति में बदल गई, जो सफेद वस्त्र पहने महिला को ठंडेपन से देख रही थी। राक्षस और भूत, हर कोई उन्हें पकड़ता है और उन्हें मारता है। उन भूतों का तो जिक्र ही नहीं जिन्होंने अनगिनत लोगों को मारा है। युएरू ने भी सफेद कपड़े वाली महिला को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी और उसने कुछ उलझन के साथ जियाओ यान को देखा। अचानक एक गहरी नीली रोशनी दिखाई दी और पूरा स्थान तुरंत नीला हो गया। म्यू फेंग के शरीर पर लकड़ी की तलवार इस समय लगातार कांप रही थी, बहुत भयभीत दिख रही थी। जियाओ यान का पूरा शरीर दूधिया सफेद रोशनी से चमक रहा था, जिसने म्यू फेंग की गहरी नीली रोशनी को उसके शरीर से थोड़ा अवरुद्ध कर दिया। म्यू फेंग को देखते हुए और धीरे से कहा, म्यू फेंग, उत्साहित मत हो। हालांकि ये लड़की एक आत्मा है, उसने कोई बुराई नहीं की। या मेरी बात सुनो, तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे। बोलने के बाद उसने दोनों से कहा कि सफेद कपड़े वाली महिला यहां से नहीं जा सकती और कहा कि महिला
कोई दुष्ट भूत नहीं थी, जिससे म्यू फेंग ने लकड़ी की तलवार वापस ले ली। ये देखकर कि जियाओ यान ठीक था, युएरू को स्पष्ट रूप से राहत मिली। म्यू फेंग ने जियाओ यान की ओर देखा और पूछा, जियाओ यान, जब हम अभी बाहर थे तो हमने देखा कि वहां प्रकाश के खंभे थे और पानी के खंभे थे, क्या हो रहा है? जियाओ यान ने युएरू की पीठ को देखा और हल्के से कहा कि अभी क्या हुआ? यहां मत आओ, इस नदी का पानी बहुत अजीब है। जियाओ यान बस इतना ही कहना चाहता था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि जेड टैबलेट से तुरंत एक भयानक शॉक वेव निकली, और जैसे ही आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट की शॉक वेव खत्म हुई, इसने सीधे म्यू फेंग और युएरू को सीलबंद भूमि से बाहर धकेल दिया। बूम बूम बूम। डे मुफेंग और यूरू को जबरन बाहर धकेलने के बाद सील का दरवाजा भी कसकर बंद कर दिया गया। ये युएरू के पास पूछने का समय नहीं था, लेकिन ये हुआ। ये सीलबंद भूमि का रहस्यमय प्रभाव होना चाहिए। सीलबंद भूमि में लोगों की संख्या की एक सीमा होती है। एक बार जब लोगों की संख्या सीमा से अधिक हो जाती है तो उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं क्यों भूल गया? मु फेंग ने भी अपना सिर हिलाया। युएरू भी कुछ नहीं बोली। चूंकि जियो यान ठीक थी, इसलिए उसे राहत मिली। तुरंत वो मु फेंग के साथ क्रॉसलेग करके बैठ गया और अपने शरीर में आभा को ध्यान से समायोजित किया। ये जियो यान भी इस अचानक दृश्य से हतप्रभ था। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, ये आत्मा की आवश्यकता वाले स्मारक की शक्ति है। 9 आत्मा स्मारक भी हंसा। ये आत्मा स्टेल इतने सारे लोगों को इस सीलबंद भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए बस यही दृश्य है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस शक्ति ने उन्हें बस खदेड़ दिया और कोई बड़ी समस्या नहीं है, आत्मा स्मारक ने कहा। हां, ये सुनकर जियाओ यान ने भी सिर हिलाया। आखिरकार इस तरह की चीज आत्मा प्रतिकारक टैबलेट्स वर्ग के रहस्य से संबंधित है। जितना कम लोग इसके बारे में जानते हैं, उतना ही अच्छा है। वास्तव में जो आप चाहते हैं वो इस जेड टैबलेट में है। क्या आप इसे पा सकते हैं? जियोहोन टैबलेट भी हंसा। ये सुनकर जियाओ यान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो जेड टैबलेट के पास चला गया, जो थोड़ा 1 मीटर ऊंचा था, और उसे चुपचाप देखता रहा। जियाओ यान ने धीरे से कहा, ये आत्मा को दबाने वाली जेड गोली बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि ये आत्मा की सारी शक्ति को बंद कर सकती है और उसे यहां से जाने से रोक सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी पिछली आत्मा शक्ति इस आत्मा को दबाने वाली जेड गोली द्वारा निगल ली गई थी। आत्मा को दबाने वाली जेड गोली के बाहर वास्तव में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली जादू की एक परत है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और जियाओ यान की निरंतर खोज के साथ उसने कुछ अन्य चीजों की भी खोज की। इस आत्मा को दबाने वाली जेड गोली में कुछ छिपा हुआ है, और वह चीज आत्मा को शांत करने और आत्मा को बंद करने की भूमिका निभा सकती है। इसलिए ये सफेद कपड़े वाली महिला यहां से नहीं जा सकती। जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया, क्या ये वो खजाना है जिसके बारे में सीनियर 9 सोल्स मॉन्यूमेंट और जियाओ यू बात कर रहे थे? जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। जियो यान की आवाज सुनकर उसके पीछे अनंत अग्नि अनंत काल के प्राचीन शासक भी कांप उठे। जियो यान, जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे हो, ये इस आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट के ऊपर है। लॉन्ग यी ने चौंक कर दहाड़ लगाई। ये सुनकर जियो यान ने अपने सामने जेड टैबलेट को देखा। उसकी गहरे भूरे रंग की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही है। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ खा सकती है। चलो करीब से देखते हैं। मेरे और 9 आत्मा स्मारक के साथ ये ठीक होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग का आत्मा शरीर भी जियो यान के सिर के ऊपर था, और फिर उसने धीरे से कहा, हां। जियो यान ने धीरे से उत्तर दिया, और फिर बर्निंग जूस शुरू किया। दूधिया सफेद लौ ने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया। अगर कोई असामान्यता थी तो उसे जल्द से जल्द निपटाना बेहतर था। जियो यान धीरे धीरे चला,
कुछ बार आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर अपने शरीर को रोक दिया और धीरे धीरे आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट के पास गया। जियो यान के अवलोकन के अनुसार इस आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट की बाहरी परिधि अभी पत्थर की गोली होनी चाहिए। पत्थर की गोली का कार्य आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट को ढकना है। लेकिन ये मत सोचो कि ये आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट केवल 1 मीटर ऊंची है, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मैंने देखा कि जियाओ यान का दाहिना हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसकी हथेली के किनारे पर तुरंत 23 रंगों की एक लौ प्रकट हुई। तुरंत जियाओ यान का दाहिना हाथ धीरे धीरे आत्मा को दबाने वाली जेड की गोली के पास पहुंचा। लगभग 1 फुट की दूरी पर एक जेड रंग की रोशनी ने जियाओ यान के हमले को रोक दिया। जियाओ यान को भी इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार ये आत्मा को दबाने वाली जेड की गोली है और इसमें जुड़वा भूत सम्राटों के समान ही शक्ति है और इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। मैंने जियाओ यान के सामने आत्मा को दबाने वाली जेड की गोली देखी। स्मारक इसकी रक्षा कर रहा है और साथ ही ये जियाओ यान के दाहिने हाथ को भी रोक रहा है और दोनों गतिरोध में है। ये देखकर जियाओ यान ने जरा भी नहीं हिलाया। उसकी आंखें चुभ रही थी। उसकी सांसें तुरंत फट गई। उसके दाहिने हाथ पर 23 रंग की लपटें अचानक फूट पड़ी और उसका शरीर अचानक एक कदम आगे बढ़ा, जिससे जेड रंग का मुखौटा पीछे हट गया और जेड रंग की रोशनी फीकी पड़ गई और तुरंत वही शक्तिशाली रोशनी फूट पड़ी, जिसने जियो यान को फिर से पीछे धकेल दिया। ओह! जियो यान ने भी अपना हाथ वापस खींच लिया और संदेह से कहा। जियो यान के सिर के ऊपर गोल्डन ड्रैगन किंग भी उसकी आंखों में था, जिसमें भय का भाव दिख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जेड लाइट इतनी रहस्यमयी होगी। जितनी तेज होगी उतनी ही कमजोर होगी। ये वाकई अजीब है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। उसके बाद वो अपने बगल में 9 आत्माओं के स्मारक के साथ कुछ चर्चा कर रहा था। लेकिन इस समय जियो यान के पास सुनने का समय नहीं था। जियो यान की आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट के सामने यह स्पष्ट था कि बेई की अचानक जेड रंग की सुरक्षात्मक रोशनी ने उसे असहाय बना दिया था। लानत है, ये चीज किस सामग्री से बनी है? यह स्पष्ट रूप से असहाय था। यह स्पष्ट था कि उसने पहले ही आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट की सतह पर जेड रंग की रोशनी पर हमला करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी पर इसका हमला हुआ। प्रकाश की जेड रंग की किरणें एक एक करके हल हो जाती है। हालांकि जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट में मौजूद चीजें अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस जेड रंग की रोशनी को नहीं छूते हैं तो आपके मुंह में मांस गायब हो जाएगा। लौंगी, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया और अपने पीछे प्राचीन अग्नि शासक को उतार दिया और अंदर लौंग यी से कहा, ये एक प्रतिबंध लगता है। लौंग यी ने इसे ध्यान से देखने के बाद एक निष्कर्ष निकाला। जियाओ यान ने भी असहाय होकर अपनी आंखें घुमाई। जैसे ही वो यीहुओ हैंग के प्राचीन शासक को हटाने वाला था, अचानक लौंग यी की आवाज आई। ये चीज भूत की दुनिया में एक दुष्ट सैनिक की तरह है। लौंग यी ने अचानक अपने सामने जेड टैबलेट को देखा। हालांकि आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट पर जेड रंग की रोशनी बहुत शक्तिशाली है और जियो यान इसे महसूस कर सकता है। इस जेड टैबलेट की शक्ति काफी उज्जवल है और बस जहां तक जेड टैबलेट के केंद्र में रहस्यमय शक्ति की बात है, तो ये सफेद कपड़े वाली महिला पर जुड़वा भूत सम्राटों की भूतिया आभा की तरह ही भयानक और भयावह है। सफेद कपड़े वाली महिला पर भूतिया आभा से भी अधिक भयानक। दुष्ट सैनिक? जियो यान भी हैरान था। जाहिर है कि उसने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। हे, तथाकथित दुष्ट सैनिक भूत दुनिया में कुछ जादुई हथियार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महान हजार दुनिया को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। आपको यह पता होना चाहिए कि हर क्षेत्र में कुछ बेहद शक्तिशाली दिव्य हथियार है।
लेकिन उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग कहा जाता है। बस इतना ही है कि भूतों की दुनिया में दुष्ट सैनिकों का इस्तेमाल कई शक्तिशाली भूतों द्वारा किया जाता है और वे पहले से ही अनगिनत खून से सने हुए हैं, इसलिए दुष्ट सैनिकों का नाम भी इसी से आता है। लॉन्ग यी भी काफी गर्वित है। जाहिर है, ये साधारण लोग चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन लॉन्ग यी ने भी सोचा कि वो अपने शुरुआती वर्षों में एक मजबूत आदमी था और पूरे 7 लोकों में घूमता था, इसलिए उसने भी इन चीजों के बारे में सुना। दुष्ट सैनिक के शब्द। जियो यान ने भी गहराई से सोचा, मैंने अपने सामने जेड रंग की रोशनी देखी। तुम इसे तोड़ नहीं सकते, इसका कारण यह है कि तुम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो। लॉन्ग यी भी अपना रास्ता बचा रहा था। ताकत। जियो यान ने अपना सिर हिलाया। जियो यान के दिमाग में भी एक भयानक विचार आया। आत्मा शक्ति, मानसिक शक्ति, 2 पूरी तरह से अलग ताकतें। अगर उन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो थोड़े समय में एक भयानक ताकत फूट सकती है। जियो यान ने भी जोश से सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि जियो यान ऐसा सोचता है। आखिरकार ये घोस्ट टाउन का मुख्य क्षेत्र है और साधारण लड़ाई क्यों यहां चिकन रिब की तरह है। केवल एक विशाल आत्मा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति ही यहां सफलता हासिल कर सकती है। आखिरकार जियो यान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिचकिचाता है। उसने अभी अभी बोलना समाप्त किया और तैयार हो गया। एक Z.C। बाएं और दाएं हाथ क्रमशः धीरे धीरे फैले और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। शरीर में आत्मा क्षेत्र में विशाल शक्ति आत्मा और नी गोंग वान में आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा शक्ति दाएं हाथ पर इकट्ठा होती है, आध्यात्मिक शक्ति बाएं हाथ पर इकट्ठा होती है। अपने हाथों में 2 भयानक शक्तियों को देखकर जियो यान भी हंस पड़ा। बूम बूम बूम। तुरंत जियो यान ने संकोच नहीं किया, अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और दोनों शक्तियां उसके सामने जेड रंग की रोशनी की ओर दौड़ पड़ी। मूल रूप से जियो यान 2 शक्तियों को एक में मिलाना चाहता था, लेकिन उस समय तक बल कई स्तरों तक बढ़ गया होगा। लेकिन जियो यान ये देखकर हैरान रह गया कि ये विशाल आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति एक साथ नहीं मिल सकती। दोनों की शक्ति ऐसी है मानो वे एक ही आयाम में नहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में पतली हवा से गुजर सकते हैं। उन्हें आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, एकीकृत तो दूर की बात है। हालांकि इस समय जियाओ यान को भी समझ में आ गया था कि समय समाप्त हो रहा है। एक बार जब उसके सामने सफेद वस्त्र पहने महिला पर भूत ऊर्जा पूरी तरह से ढक जाएगी, तो वो समय होगा जब जुड़वा भूत सम्राट आएंगे। इसलिए उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की। उसने सीधे अपने हाथ जोड़ लिए और दोनों शक्तियां आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट की जडरंगीन रोशनी के साथ कसकर जुड़ गई। बैंग बैंग बैंग। जियाओ यान की 2 रंगीन और पारदर्शी आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के हमले से अटूट जडरंगीन रोशनी धीरे धीरे पिघलती हुई प्रतीत हुई। वाकई जियाओ यान भी उत्साहित था। अपने सामने जडरंगीन रोशनी को धीरे धीरे पिघलते हुए देखना बढ़ी हुई आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति का संचरण भी है। अंत में जियाओ यान की आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के निरंतर हमले के तहत जेड रंग की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जेड रंग की रोशनी के गायब होने के साथ आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट पूरी तरह से जियाओ यान के सामने उजागर हो गई। जियाओ यान आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट से एक बेहद शुद्ध और बल्कि भयानक आभा महसूस कर सकता था, जो स्पष्ट रूप से बहुत अनुचित था। जेड रंग की रोशनी के गायब होने के बाद जियाओ यान ने देखा कि जेड टैबलेट के चारों ओर हवा में अनगिनत अजीब पैटर्न चमक रहे थे और जियाओ यान के बगल में कई जादू के आंकड़े दिखाई दे रहे थे। ये सभी मंत्र बेहद डरावने थे। शुद्ध शक्ति,